तो नीतीश कुमार जी एक पान भी खाते थे तो अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी जी उनके वेतन से उनका खर्चा और गुजारा चलता था। अरे ये क्या निकालेंगे गठबंधन से, हमारा नेता मंत्री पद को लात मार के गठबंधन से निकल गए कि अपने देवी हली आंधर और दूसर के दिलखी हल बरदान, अपने हलखिन लाली और दामाद के खिलखी हल छाली। तो संविधान में है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे के लिए पदों पर कोई मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। कि एक पागल जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है, बिहार के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर, सर्वोच्च शिखर पर सत्ता के बैठा हुआ है। तो अब तो समय आ गया है कि महादलितों के हाथों में बिहार के सत्ता का बागडोर देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो है हम पार्टी सेकुलर के प्रदेश सचिव अभिषेक सिंह जी है। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार अभी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका भी 2 बयान लगातार वायरल हो रहा है कि वो सेक्स एजुकेशन को लेकर के वो बयान दिए, जिसके बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई। दूसरा बयान उनका आता है जो हम पार्टी सेकुलर के जो है जीतन राम मांझी जी को जो है तू तड़ा करके बात करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम हमारे जो है मूर्खता के कारण जो है मुख्यमंत्री बने थे। इन सब बातों को लेकर के आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अभिषेक सिंह है और इनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या उनकी सच में मूर्खता थी कि जो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप तो लगातार भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि हाय तौबा मचा नीतीश कुमार को लेकर के, और जो जीतन राम मांझी को जो है तू तड़ा कर रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम हमारी मूर्खता से जो है मुख्यमंत्री बने। इस पे क्या आपकी राय? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अपने देवी हली आंधर और दूसर के दिलखी हल बरदान, अपने हलखिन लाली और दामाद के खिलखी हल छाली। महाराज जीतन राम मांझी 1980 में विधायक बन गए थे, जब नीतीश बाबू सड़क का खाक छान रहे थे। 83 में जीतन राम मांझी बिहार सरकार में मंत्री बन गए थे और नीतीश कुमार 85 में विधायक बने थे। जब आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार सरकार में मंत्री थे तो नीतीश कुमार जी एक पान भी खाते थे तो अपनी पत्नी जो शिक्षिका थी स्वर्गीय मंजू देवी जी उनके वेतन से उनका खर्चा और गुजारा चलता था। और वो कहते हैं कि उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया है। मुझे तो उनके इस मानसिक दिवालियेपन पर मैं अपनी संवेदना ही प्रकट कर सकता हूं, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बीच में जब बोल रहे थे जीतन राम मांझी जी तो कहते रहे यार तुम बैठो कर रहे थे। ये दिखलाता है कि दलितों को और दलितों के लिए नीतीश कुमार के मन में कितना सम्मान है। एक महादलित समाज के पुरोधा हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जिनका एक लंबा संसदीय जीवन है और लगातार उन्होंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है। और इतना सीनियर व्यक्ति जो आपसे पहले सदन का सदस्य बन गया हो, जो आपसे पहले मंत्री बन चुका हो, जो आपसे उम्र में बड़ा हो, उसको तू तड़ाक करके बोलना बस इसलिए कि जीतन राम मांझी जी एक कमजोर समाज से आते हैं, एक मुसहर समाज, भूया समाज से आते हैं, महादलित घर में उन्होंने जन्म लिया है। क्या इतना ही दोष है? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने महादलितों के लिए बहुत काम किया है। उनको कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो जो है दलित को जो है प्रधान मुख्यमंत्री बना दिए हैं, वो देखिए तो सम्मान दिए हैं ना। वो तो दिखा रहा है कि कितना सम्मान उनके मन में। ये लोग दलितों को अपना बंधुआ समझते हैं कि ये बंधुआ मजदूर की तरह हमारे खेत में कमियोटी करेगा। हमारे नेता ने कहा कि वो समझते थे कि जीतन राम मांझी कमियोटी करेगा, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि महादलित जो है एक नेता कैसे बन जाएगा, इसके पीछे जो है इसके चाहने वाले का हुजूम कैसे लग जाएगा। और जिस तरह से ये लगातार देख रहे हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी और उनके बेटे हमारे नेता संतोष मांझी का ना सिर्फ महादलित समाज, हर समाज में जिस तरह से उनकी पूछ बढ़ रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इनसे ये बौखला गए हैं और इन्होंने इस बौखलाहट में ही ये तुम तड़ा करने का काम किया है। लेकिन कसैया के सरापला से गाय मरा है। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि इनका सही काम नहीं था, इसीलिए हम जो है निकाल दिए हैं, गठबंधन से निकाल दिए हैं। अरे ये क्या निकालेंगे गठबंधन से? हमारा नेता मंत्री पद को लात मार के गठबंधन से निकल गए। ऐसा ये क्या निकालेंगे जी?
अरे नीतीश कुमार की जब भाजपा के साथ सरकार चल रही थी तो यही जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कंधों पर वो सरकार टिकी हुई थी। हमारे 4 विधायक अगर जिस दिन उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते, नीतीश कुमार औंधे मुंह अपनी कुर्सी से गिर जाते। लगातार राजद के तरफ से हमें ऑफर पर ऑफर आ रहा था, लेकिन हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमें उस समय जो ठीक लगा, राज्य के लिए जो ठीक लगा, राज्य के हित में जो ठीक लगा, सही लगा, हमने वो किया। हम लोग एहसान फरामोश नहीं है। हम लोग समय देखकर अपना दोस्त और दुश्मन नहीं बदलते हैं नीतीश कुमार की तरह। तो वो तो कह रहे थे कि जो है हमारी मूर्खता के कारण जो है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, तो उनकी मूर्खता से बन गए हैं। तो अब आप इसी से समझ जाइए, वो अपने आप को खुद मूर्ख मानते हैं। और जिस तरह का वो हरकत कर रहे हैं लगातार, पिछले दिनों सदन में जो उन्होंने काम किया और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया, मतलब हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं। सोचिए, मुझे तो मतलब सोच कर भी लगता है कि उन माताओं पर, उन बहनों पर क्या बीती होगी जो उस समय सदन में मौजूद होंगी। और जिस तरह का भाषा का, कोई सामान्य व्यक्ति तो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। और हमारी पार्टी और हम तो लगातार राज्यपाल महोदय से मांग कर रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार लिया कि वो मूर्ख है, यानी उनका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है। तो राज्यपाल महोदय उनके मानसिक स्थिति का चिकित्सकीय जांच करवाएं, किसी मेडिकल टीम को गठित कर करके जांच करवाएं। और अगर उनकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है तो संविधान में है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे एक लिए पदों पर कोई मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। ये पूरे बिहार के लिए एक चिंता का विषय है कि एक पागल जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है, बिहार के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर, सर्वोच्च शिखर पर सत्ता के बैठा हुआ है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य का विषय है। इस तरह के पागलों को जितनी जल्दी हो उस कुर्सी से उठाकर फेंक देना चाहिए, उतना बेहतर होगा। राज्यपाल महोदय से तो हम मांग करते हैं इसका। अच्छा, एक अभी पूरे ट्रेंड में चल रहा है कि अगर सत्ता से नीतीश कुमार को फेंक दिया जाता है तो एक मांग चल रहा है कि संतोष कुमार सुमन को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या ये संभव है? क्यों संभव नहीं है? आज जो भी सत्ता के दावेदार हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, संतोष मांझी किस हिसाब से किससे कमजोर हैं? संतोष मांझी पीएचडी होल्डर है। कितने नेता पुत्र पीएचडी होल्डर हैं आज वर्तमान में, जो भी कोई पार्टी चला रहे हो या उस कुर्सी के दावेदार हैं? कितने लोग पीएचडी होल्डर हैं? संतोष मांझी एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। किसी तरह का कोई उन पर आज तक एक कीचड़ भी उनके कुर्ते पर नहीं लगा हुआ, एक दाग नहीं है उनके सामाजिक, राजनीतिक और चारित्रिक जीवन पर। हर तरह से उस योग्य है। एक बड़े वर्ग से आते हैं, एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसका एक बड़ा जनाधार है इस पूरे बिहार में। आपके खुद के जिले में एक बड़ा जनाधार है उस वर्ग का। तो हर लिहाज से इस समाज ने, और ऐसे भी एक दौर था आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक जनरल समुदाय से आने वाले, स्वर्ण समुदाय से आने वाले लोगों ने बिहार के सत्ता पर शासन किया। पिछले 33-34 सालों से ओबीसी समाज के 2 जाति से आने वाले लोगों ने बिहार को चलाया। तो अब तो समय आ गया है कि महादलितों के हाथों में बिहार के सत्ता का बागडोर देना चाहिए, और उसमें से संतोष मांझी सबसे सुटेबल कैंडिडेट है हर लिहाज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए अभिषेक सिंह थे, हम पार्टी सेकुलर के ये प्रदेश सचिव भी हैं। हमारी बात आपको कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।